ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री सोमनाथ की कृपा से आज हम पुनः एक बार संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस अल्पकालीन अभ्यासक्रम से जुड़े हैं। आज के वक्त्री श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अनुस्नातक भवन के प्राध्यापिका स्वरूप डॉक्टर आशाबेन माढक है। इस अल्पकालीन अभ्यासक्रम के संयोजक के रूप में भी वो कार्यरत है। वर्तमान में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष डीन के पद पर भी आरूढ़ है। संस्कृत के अनुरागी है और सहज सरल व्यक्तित्व है। ऐसे श्री डॉक्टर आशाबेन माढक से आज हम 16 संस्कारों का कब, क्यों और कैसे प्रयोग करें, इस विषय में हमारी अध्यात्म परंपरा, शास्त्र परंपरा क्या कहती है। 16 संस्कार कब, 16 संस्कार क्यों एवं 16 संस्कार कैसे, ऐसे इस शीर्षक से आज हमें अपना अत्यंत परिश्रमशील व्याख्यान प्रदान करेंगे। पीपीटी के माध्यम से जिनका पुरुषार्थ अच्छा है, जिनकी शास्त्र निष्ठा अच्छी है और जो विनय विवेक संपन्न है, ऐसे डॉक्टर आशाबेन माढक जी को मैं निवेदन करता हूं कि संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव के इस व्याख्यान माला में आज आप अपना चिंतन पूर्ण व्याख्यान प्रदान करें। डॉक्टर आशाबेन माढक। नमो नमः। पंकज गुरुजी प्रणमामि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन् योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणातीतं गतं सुदर्शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हमारा व्याख्यान जो हमारा कोर्स जो चल रहा है संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव, इसके अंतर्गत आज का मेरा विषय है 16 संस्कारों कब, क्यों और कैसे। तो इस विषय का नाम पढ़ने ये सब प्रश्न हमारे मन में उद्भवित होते हैं। कोई भी चीज वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ईश्वर हो या कोई भी तत्व हो, उसका हम इस तीन विषय के अनुलक्ष्य में जब तक पहचान नहीं करते तब तक हमें उसके प्रति स्नेह, श्रद्धा, भाव कैसे प्रकट होगा। इसके लिए आज हम भी हमारे 16 संस्कारों के प्रति भावना जागृत करने के लिए, उसका महत्व समझने के लिए, उसकी आवश्यकता समझने के लिए हम इन तीन विषयों प्रति जा रहे हैं। तो प्रथम है संस्कार कब। तो कब के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि संस्कार कब किए जाते हैं, और दूसरा प्रश्न उसमें ही है कि कब से प्रारंभ हो रहा है। संस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है, वैदिक काल में हुआ है, पौराणिक काल में हुआ है
इतिहास में कब संस्कार का प्रारंभ हुआ है, तो हम इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो संस्कार कब से प्रारंभ हुआ है और संस्कार क्यों होने चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। तो सामान्य प्रश्न हम हमारे आप से भी पूछते हैं कि हम यहाँ हमने जन्म लिया, तो कब जन्म हुआ हमारा, क्यों जन्म हुआ हमारा, उसकी आवश्यकता क्या है और हम कैसे हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो कोई भी तत्व के लेकर, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो एक 3 सवाल से ही हम उसकी महत्ता है उसको पहचान सकते हैं और उसकी प्रति हम चल सकते हैं। तो हम 16 संस्कारों की अंगुली पकड़कर कब से प्रारंभ हुए, क्यों हुए, उसकी आवश्यकता क्यों हुई और आधुनिक इस समय में हमें क्यों इसकी आवश्यकता है और हम उसको कैसे अपनाएं, तो सब हम देखने का प्रयत्न करें। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे शक्ति दे कि हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाए। प्रारंभ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कार के 2 प्रकार है। एक है प्राकृत अर्थात प्रकृति और दूसरा है संस्कृत। तो प्रकृति क्या है, तो आदि पुरुष की कार्य रूप शक्ति पूरे विश्व, अखिल विश्व की मूल है, जिससे हमें देवी स्वरूपा भी बोलते हैं। प्रकृति देवी हमारी माँ स्वरूपा है। और दूसरा है संस्कृत। संस्कृत यहाँ विषय की रूप में नहीं है, लेकिन हम उसके लिए विस्तृत चर्चा करेंगे कि संस्कृत क्या है। प्रकृति के बारे में देखिए, प्रकृति ने जिनको में उत्पन्न किया है उसी रूप में वस्तुएं प्राकृत कहलाती है। हमें पता है कि प्रकृति हमें देती है, लेकिन जिस स्वरूप में है हम उसको वैसे ही नहीं। हाँ, अब आ रही है आवाज नीलम भगिनी, आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रहे हैं आपका आवाज, पहले नहीं आ रहा था भाई। ओके ओके। तो प्राकृत यानी कि प्रकृति, प्रकृति देवी हमें जिस रूप में प्रकृति ने जिनको जिस रूप में उत्पन्न किया है उसी रूप में वे वस्तुएं प्राकृत कहलाती है। तो हम हमारे 16 संस्कार में भी उसके साथ बोल सकते हैं, मनस्य में हम उसका चिंतन भी कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा स्त्री के गर्भ से जो संतान हमें प्राप्त होती है, तो सारी चिंतन हम साथ मन में हम कर ही रहते हैं। और उसके बाद है संस्कृत। तो संस्कृत है प्रकृति ने उत्पन्न की हुई वस्तुओं को मनुष्य द्वारा काट छांट होकर परिष्कृत संशोधित रूप में आ जाने पर उन्हें ही संस्कृत कहा जाता है। यानी क्या, तो के उदाहरण यहाँ हमने लिखा है कि पर्वत उपत्यकाओं में कल कल स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने वाले झरने सरिताएं एक प्राकृत है और सिंचाई के लिए बनाई गई है संस्कृत है। यानी जिस रूप में हमको दिया है उस रूप को हम कुछ छाट कर उसके कुछ रूप हमें उसको उनके देते हैं, उसे हम संस्कृत कहते हैं। और इसी के कारण हम संस्कार शब्द का उपयोग भी करते हैं। जो सुसंस्कृत करके दिए जाते हैं वो कैसे, तो कि जिसमें संस्कार पड़े हो उसको हम सुसंस्कृत कहते हैं। द्वितीय उदाहरण भी हम देख सकते हैं। प्रकृति ने अनेक प्रकार के अन्न, धान्य, फल, मूलादि उत्पन्न किए हैं। मनुष्य उनको संस्कृत करके कोट पीस कर तुतारी में तलकर या अन्य विधि से सुंदर सुस्वादु मिष्टान का रूप दे देता है।
यानी कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो प्रकृति ने जिस रूप में उत्पन्न किया है उसी के रूप में जो वस्तुएं है उसको काट छाट कर अपनी आवश्यकता अनुसार उसको बनाते हैं और उसको हम संस्कृत कहते हैं। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं इसमें। उदाहरणतः प्रकृति ने कपास, ऊन आदि की रचना की, किंतु मनुष्य तो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है ना, इसीलिए मनुष्य ने उसके विविध संस्कार करके जो दिव्य परिधान तैयार किए हैं वे मनुष्य की संस्कारमयी भावना का ज्वलंत प्रमाण है। तो हम भी देख सकते हैं कि मनुष्य माता है वो गर्भ से पुत्र को जन्म देती है तो उसको भी संस्कार करना कितना आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है उसकी, उसका हम चिंतन, ये पूरा व्याख्यान हमारा चिंतनात्मक ही रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रकृति ने जो ऊन वगैरह जो कोई भी वस्तुएं दी है उनको हम सुसंस्कृत करके संस्कारमयी भावना को हम प्रज्वलित कर रहे हैं। तो उसकी हमें इस आधुनिक समय में वैभवपूर्ण हरा भरा संसार मनुष्य में विद्यमान इसी भावना का सुंदर फल है। हम हमारा संसार देखें, संसार यानी न केवल हमारा घर लेकिन पूरा विश्व हमारा संसार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस संसार में मनुष्य में मानव सत्ता के जिस उच्च शिखर पर पहुंचाया है उसका प्रमुख कारण यह संस्कारमयी भावना ही है। यह भावना प्राकृत तथा है, अतः वैदिक और संस्कार इसी भावना के विशुद्ध तथा परिमार्जित रूप है ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ भी एक प्रश्न हो रहा है, क्या होगा प्रश्न? तो कि भी संस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? हमारी हृदय में ये सब पड़ा हुआ है लेकिन हमें उसको जागृत करना है। तो कैसे करेंगे? हम उसके प्रति भाव जागृत करके, उसके प्रति भावना जागृत करके, इसकी महत्व समझ के और समझा के हम खुद समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, तब ये हमारा पूरा विश्व है, ये हमारा पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम से हमारी भावना को प्रज्वलित कर सकता है। तो संस्कारों का कब से प्रारंभ हुआ उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें तो इस विषय में कहा जाता है कि मानव जाति के प्रारंभ काल में ही मनुष्य की यह संस्कारमयी भावना व्यक्त रूप धारण कर चुकी है। क्यों? क्योंकि जहाँ संपूर्ण विश्व के मनुष्य के पूर्वज एक ही स्थान में रहते थे, उनके आपस में बड़ा प्रेम तथा भाईचारा था, वहीं से उन्होंने सभ्य तथा संस्कृति का विकास प्रारंभ किया और विभिन्न स्थानों की ओर फैलते गए। जैसे हम हमारे कुटुंब में रहते हैं और कुटुंब में से सभ्य अन्यत्र जाते हैं, वैसे ही ये पूरे विश्व के हमारे जो पूर्वज है वो साथ रहते हैं और इस संस्कार की भावना को लेकर भिन्न भिन्न कर स्थान पर वो गए और विभिन्न स्थानों में जाते समय उसके साथ उसके विचार अधिकांश में सत्य प्रतीत होता है। हम देख सकते हैं कि उसके साथ उसके जो विचार है उसके साथ जाते हैं और तब हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि उस सभ्यता संस्कृति शिक्षा शून्य क्रूर एवं हिंसक पशु मानव को भी सुशिक्षित बनाने में इन वैदिक संस्कारों का महत्वपूर्ण भाग रहा है। हम इसे कैसे कह सकते हैं? तो कि हमारे मेधावी पूर्व पुरुषों यानी कि ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान स्वरूप वेदत्रयी के साक्षात्कार कर साथ ही संस्कार प्रणाली का न केवल ज्ञान प्राप्त किया किंतु उसे अपनाया भी। हम सब जानते हैं कि हमारे ऋषि है वो वेदत्रयी थे, वेद का ज्ञान प्राप्त करने में वो लगे रहते थे, दर्शन भी करते थे। उसको जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उसने केवल देखा ही नहीं लेकिन उसने अपनाया भी और समाज में भी सुसंस्कृत करने की प्रेरणा
देते रहे। कैसे? तो कि सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा शून्य, क्रूर एवं हिंसक पशु को कैसे बनाया? तो कि उसे मानव को सुशिक्षित तथा शांति प्रिय मनुष्य बनाया। वो सब वैदिक संस्कारों का ही पूर्ण भाग है। हम देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई आदि सभी देशों में जात कर्म संस्कार है, वो हमें दिखने मिलते हैं। कितने कितने संस्कार उसके साथ हम देख सकते हैं। तो जात कर्म, नामकरण, विवाह, अंत्येष्टि आदि मुख्य मुख्य संस्कार किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। यद्यपि इनका विशुद्ध तो वैदिक रूप तो ज्ञान की उत्तराधिकारिणी आर्य जाति में ही दिखने को मिलता है। अर्थात संस्कारों का मूल वेद है। कब से प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ उसका उत्तर हमें मिलता है कि संस्कारों का मूल वेद है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सभी को सुसंस्कृत करने के लिए वेद में जो विद्या दी हुई है उसको हमारे पास ये 16 संस्कार के रूप में प्रेषित किया है। और यहाँ यह बात भी बताई है कि उसका ज्ञान की उत्तराधिकारिणी आर्य जाति में दिखने को मिलता है। तो हम आधुनिक युग का भी थोड़ा चिंतन करें तो क्या हम हमारी आर्य समाज में, आर्य संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये 16 संस्कार का कैसे उपयोग करते हैं? हम अगर किसी को ये बात बताएंगे, अभी कलयुग का समय है, तो हम भी जान सकते हैं कि उसकी सब लोग उसको नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसका भाव नहीं है, उसका स्नेह नहीं है। तो उसके लिए हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है? तो उसका हमारा उत्तरदायित्व है हम उन सभी को, हमारे जान पहचान वाले को, हमारे संबंधियों को, ऐसे धीरे धीरे करके संपूर्ण समाज में इस 16 संस्कार के प्रति भाव प्रकट कर सके। संस्कार का मूल वेद है ऐसा हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसमें हम प्रमाण भी प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखा है वेदेषु सर्वा विद्याः संख्यां स्विन्नेति सर्वाः सन्ति मूलेद्देशः। अर्थात क्या बताना चाहता है? तो हमें ये भी प्रश्न यहाँ लिखा है वेदेषु वेद सत्य विद्याओं का ग्रंथ है। यहाँ मूलोद्देश्य विस्तार से नहीं। सामान्य उदाहरण वेद में हमें मिलता है सत्यम वद, धर्मम चर। तो सत्यम वद इतना हमें वो आदेश दे देते हैं। तो आदेश कौन देता है? हमें गुरु देते हैं। सत्यम वद, गुरु के अनुसार वेद हमें आदेश देते हैं सत्यम वद। लेकिन उसके बाद उपनिषद है, पुराण है, वो उसको विस्तृत करते करते हमको समझाते हैं सत्यम वद, सत्य क्यों बोलना चाहिए, क्यों हम सत्य बोले, उसका क्या लाभ होता है, हमें क्या प्राप्त होता है सत्य बोलने से, सात्विक गुण कब हमारे अंदर आते हैं, सत्व प्रधान हम कैसे बन सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए मुनि ऋषियों के पास रहने वाले जो है वो मुनियों ने हमें उपनिषद और गुह्य सूत्र, वेदांग, उपांग, श्रोत सूत्र आदि ग्रंथों का निर्माण किया और उसको विस्तृत रूप में हमें प्रसाद के रूप में दिया। तो कोई हमें प्रसाद दे तो हम मना नहीं करते, से उसका स्वीकार करते हैं। तो ये संस्कार भी हमें प्रसाद के रूप में मिला है, तो हम उसका स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमको सोचना है, हमको चिंतन करना है। प्रसाद लेके हम उसको ले लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, लेकिन बाद में उसकी जो प्रक्रिया शरीर में होती है, जैसे ही 16 संस्कार है वो हम संस्कार को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि उससे हमें कितना
कितना गुना उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये सब सभी विद्याएं वेद मूलक मानी जाती हैं। जो ये सब विद्याओं में उन्हीं ग्रंथों के आधार को लेकर साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने स्मृतियां, गृह्य सूत्र, स्रोत सूत्रों के माध्यम से संस्कारों के विधि विधान को प्रस्तुत किया है। फिर से हम कहना चाहेंगे, वेद है एक गुरु के रूप में है, हमें जो आदेश देते हैं सो संस्कार का पालन करो। उपनिषद, पुराण, वो सब हमें मानते से कहानियां न कर सत्य को सत्य बोलना चाहिए। तो हरिश्चंद्र की कहानी सुनाकर हमें वो बताती है, देखो सच सच का सामना किया, सच के साथ रहे, तो उसको कितना प्रभु का दर्शन हुआ, इसके जीवन में कितनी मुश्किलें आई, फिर भी वो कितना दृढ़ीकरण से सत्य के साथ लगा रहा। तो हमें भी वो गुरु की आज्ञा स्वीकृत्य स्वीकार करके हम भी इस 16 संस्कार को अपनाएं और समाज में उसको प्रकट की भावना से प्रार्थना करेंगे, हमारे घर की प्रार्थना करेंगे। इसके बारे में करें। कोई भी बाबत हो, क्यों का अर्थ होता है अवश्य। मैडम आवाज आ नहीं रही है क्लियर, बहुत डिस्टरबेंस है अंदर। अब आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं हेलो, आती, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमें। सॉरी डिस्टर्ब किया, मगर अरुण दत्तू मैं। हाँ, आवाज आज क्लियर नहीं है आवाज मैडम प्लीज। ओके ओके ओके। एक मिनिट, हाँ क्षम्यताम। अब आ रही है आवाज? सुनाई देता है क्या? हेलो, अभी सुनाई देता है पर बीच बीच में बहुत आवाज कट रही है आपकी। मैं आ रही हूँ, अब शायद सुनाई देगा आपको। अभी वापस कट गए। हाँ, संस्कार क्यों, इसके बारे में हम बता रहे थे। क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन दे देता है क्या? हेलो, नहीं, आप बोलते हो ना जब भी तभी बराबर आता है, लेकिन जब भी आप वो प्रवचन चालू करते हो ना तो बहुत आवाज में डिस्टरबेंस है, कुछ वर्ड ही क्लियर नहीं क्लियर होते हैं। आप मुझे 5 मिनट देंगे क्या? तो मैं दूसरी जगह हाँ हाँ स्थान चेंज डेफिनेटली डेफिनेटली, टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम। ओके, धन्यवाद।
हरिओम। अब आ रही है आवाज क्या? अभी हाँ क्लियर आ रही मैडम, है। अब क्षम्यता, क्षमा चाहती हूँ मैं। हम देख रहे थे संस्कार क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है। कोई भी चीज वस्तु को लेकर हम उसको प्रश्न करें इसकी क्या आवश्यकता है, तो बिन जरूरी जो भी हम खर्च कर रहे हैं, हम समय व्यतीत कर रहे हैं, उसका हमें सौभाग्य यानी कि उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे पास कुछ वक्त बचा रहेगा जिससे हम सदुपयोग कर सके। ऐसे ही हमारा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, तो हम उसको भी प्रश्न करें कि हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है, हम क्यों यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। यह प्रश्न तो हर किसी को होता ही होगा, लेकिन इसके साथ हम जुड़ते हैं 16 संस्कार क्यों, क्यों संस्कार होने चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो मैंने जब बताया हमारा जीवन की आवश्यकता क्या है, धन की आवश्यकता क्या है, इस समाज की आवश्यकता क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक संस्कार क्यों में से ही मिलेंगे। कैसे? अगर संस्कार विहीन हमारा जीवन होता है तो हम इस धन का क्या करेंगे, इस समय का क्या करेंगे, इस समाज का क्या करेंगे, दुरुपयोग ही होगा और इससे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति जो शंकराचार्य ने बताया है, ऐसा ही हम कर रहे हैं, ऐसा ही होगा हमारे साथ। इसीलिए संस्कार क्यों होने चाहिए वो समझने बहुत आवश्यक है। क्यों संस्कार की क्या आवश्यकता है, तो हमारा जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए, दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए ही संस्कार की आवश्यकता है। 16 संस्कार की आवश्यकता है। कल पंकज गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया था कि अन्नप्राशन हम छोटे थे तब किया था या नहीं, वो हमें नहीं पता है, नहीं किया होगा। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में अन्नप्राशन संस्कार की आवश्यकता है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझे और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। दूसरा भी सर ने बहुत बताया था, बहुत अच्छा बताया था गर्भवती स्त्री के बारे में कि क्या खाती है वो, क्या पहनती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, तो भी गर्भ संस्कार ही हुआ ना। तो अभी हमारा जो समय व्यतीत हो गया है उसको तो ठीक है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उसको हम इस संस्कार के बारे में बताए तो ये हमारा अंगुली निर्देश है, वो ईश्वर को बहुत अच्छा लगेगा और वही हमारा कर्म भी अच्छा ही बनेगा। अन्नप्राशन के बारे में कल मुझे बहुत आनंद आया, पंकज गुरु जी ने बताया कि सात्विक आहार ग्रहण करने से सत्व की वृद्धि होती है, ये हमें पता चला, लेकिन हम उसका आचरण कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उसमें भी हम प्रश्न लगा दे। उसका आचरण हम क्यों करें, क्योंकि हमें सत्व गुण की वृद्धि करनी है इसीलिए। तो ऐसे कितने संस्कार है जो अभी हम हमारे जीवन में, जो अवशिष्ट जीवन है हमारा, जो बचा हुआ जीवन है हमारा, उसको हम उसमें लगा सके, संस्कार के साथ हम उसको संस्कारित करते जाए। इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भी हमें बहुत चिंतन करना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो कल ही सर ने बता दिया कि अन्नप्राशन संस्कार हम अभी भी कर सकते हैं। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह संस्कार है, लेकिन कैसे कैसे वो हम कैसे
क्वेश्चन आएगा तब हम उसको विस्तृतीकरण से देखेंगे। लेकिन क्यों होना है, संस्कार क्यों आवश्यकता है, उसके बारे में फिर हम उसमें जाए कि एक्स्ट्रा पर्सनल को तो हो वो स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान युग को हम देख के कह सकते हैं कि संस्कार की सबसे अधिक आवश्यकता आज है। हम एक विश्व संघ की कल्पना कर रहे हैं, मैम आवाज नहीं आ रही है। फिर से हरिओम। क्या? हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अब आ रही है क्या? हेलो, भी तो आ रही है, तो आप बोलना शुरू करते हैं ना, फ्री हो जाता है। महोदया, जब आप थोड़ा शायद तेज बोलते हैं ना, तो वो अच्छे से सुनाई नहीं देता। आप जब धीरे धीरे बोलते हो ना, तो अच्छे से सुनाई देता है, लेकिन जब आप तेज बोलने लगते हो फटाफट, तो फिर वो कम सुनाई देता है, मतलब फिर वो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। तो आप अगर जैसे थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूँगी, आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी, ठीक है? ऐसे संस्कार कि जिसकी छाया में रहने वाले सब नागरिक समान होंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा ना होगा। तो ऐसे अवसर पर हमें उन संस्कारों को पुनर्जीवित करना होगा, जिसमें इस प्रकार की उदार तथा प्रांजल भावनाओं का विशेष स्थान है। संस्कार तो सभी देशों और सभी जातियों में किसी न किसी रूप में संपन्न होते ही है, किंतु एकता, प्रेम तथा विश्व का जो उच्च आदर्श हमें संस्कार पठित वैदिक मंत्रों में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र नहीं है। वेदादि शास्त्रों ने संस्कारों का बड़ा महात्म्य प्रदर्शित किया है, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्त करने संस्कृत होना आवश्यक समझा गया है। देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छी बात हमने बताई है। सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संस्कृत का होना आवश्यक है। क्यों ऐसा बताया? तो कि जैसी प्रजा जैसा राजा वैसी प्रजा, और वो प्रजा में से ही अन्य समाज के व्यक्ति को उत्पन्न करने वाली होगी। इसलिए माताओं भी होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। माता के शरीर से जन्म लेने के यदि बालक असंस्कृत हो तो वह द्विज नहीं कहलाता। मैडम, आपका आवाज बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है, सब वर्ड्स बीच बीच में कट जाते हैं। सॉरी मैडम, पर कट जाते हैं इसलिए बोला, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। यहाँ कहाँ पे जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, वो ढूंढ रही हूँ जगह में। नेट क्लियर नहीं है, नेट इंटरनेट का क्लियरेंस नहीं है। महोदया, शायद आपके यहाँ 2 डिवाइस चल रहे हैं, इसी वजह से आवाज कट रही होगी शायद। अब ऐसी समस्या न हो, इसीलिए हमने अच्छा स्थान ढूंढा है। आपने एकता, प्रेम और तीसरा कुछ बोला था ऐसा कुछ बोला, लेकिन वो शब्द सुनाई नहीं दिया।
हम संस्कार को सभी देशों में, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में संपन्न होते हुए देख रहे हैं, किंतु एकता, प्रेम तथा विश्व जागृत तत्व का जो उच्च आदर्श हमें संस्कार जो पठित वैदिक मंत्रों में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र नहीं मिल रहा है। वेदादि शास्त्रों में संस्कारों का बड़ा महात्म्य प्रदर्शित किया है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संस्कृत होना आवश्यक समझा गया है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संस्कृत होना आवश्यक है। संस्कृत कैसे होंगे समाज में? तो यदा 16 संस्कार का प्रयोग इसमें किया जाएगा, तब वो समाज भी सुसंस्कृत होगा। इसीलिए हमें वो कार्य करना है। द्विज माता पिता के शरीर से जन्म लेने के उपरांत भी यदि बालक असंस्कृत हो तो वह द्विज नहीं कहला सकता। बहुत अच्छी बात बताई कि कोई जन्म से ब्राह्मण कुल हो, लेकिन वह बालक असंस्कृत हो, असंस्कृत यानी संस्कारित न किया हो, उसको उसमें गर्भधान संस्कार न किए हैं, यानी कि जो ईश्वर इच्छित जो संस्कार नहीं हुए हैं, ऐसे बालक, असंस्कृत बालक को हम हमारी भाषा में बोले तो किसी का ज्ञान ही ना हो, हम उसको विलीन बोलते हैं पिक्चर वगैरह में। तो ऐसे लोग यदा ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले, फिर भी वह द्विज कहलाता नहीं है। श्रुति ने संस्कार को जन्म के ही समान महत्व दिया है। श्रुति यानी वेद। वेद में संस्कार को जन्म के समान ही महत्व दिया है। 16 संस्कार है, वो जैसे जन्म का महत्व है, ऐसा ही 16 संस्कार का महत्व है। द्विज शब्द का अर्थ तो हम सब जानते ही है, जिसका 2 बार जन्म हो। पहला मातृगर्भ से और दूसरा संस्कार द्वारा मानव जीवन का चरम लक्ष्य ब्रह्मत्व के लिए लाभ कराना, यानी कि माता के गर्भ से एक बार जन्म लेने के बाद मानव जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? तो कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना। हम सब भटक गए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? क्यों हमें जन्म लिया है? क्योंकि हम ब्रह्मत्व का प्रतिपादन कर सके, इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। अभी आ रहा है क्या? हाँ मैम, अभी आ रहा है। अभी बराबर आ रहा है मैम। ओके। तो वो ब्रह्मत्व का प्राप्त करना एक जन्म से नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो कि इस जन्म में हमने समझा कि 16 संस्कार करना ही चाहिए। देखो भगवान की कृपा कैसी है, हमने तो सभी जगह प्रतिष्ठित किया था 16 संस्कार में सब लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन कितने लोग जुड़े? वो भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है कि जो लोग ए संस्कार द्वारा 16 संस्कार ए 16 सोपान है, तो ए सोपान को आरूढ़ करके वो ब्रह्मत्व तक जा सकता है, परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो कभी 16 संस्कार से माता के गर्भ से हम बात प्रारंभ करें कि माता के गर्भ में जब गर्भाधान संस्कार होता है, तब उसके साथ सात्विक वृत्तियां उसके साथ बढ़ने लगती है। जैसे हम बैंक में बैलेंस बढ़ाते हैं, वैसे वो बालक है वो बड़ा होता जा रहा है, जात कर्म संस्कार के साथ, चूल्हा कर्म संस्कार के साथ,
अन्नप्राशन संस्कार के पास, साथ कर्णवेद संस्कार के साथ, तो वो हमारी बैंक बैलेंस है। वो ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए हम ये सब सोपान है उसको आरूढ़ कर रहे हैं और उसके आधार से हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि वेद हमारे गुरु है, गुरु का आदेश पालन करने से हमें ब्रह्म ज्ञान होता है। ये तो श्रुति वाक्य है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मानव का सहज स्वभाव है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। मैं अधर्म भी जानता हूँ लेकिन उसमें से मैं निवृत्त नहीं हो सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ जाना है, प्राणायाम करने हैं, ध्यान करने हैं, लेकिन हमारा मन कुछ और ही बता रहा है हमको। तो विवेकशील मनुष्य है, तो विवेकशील मनुष्य को संस्कार के साथ बैंक बैलेंस करनी है या मन के तरंगों के साथ ही घूमना है, वो विवेकपूर्ण मनुष्य अपने आप से कर सकेगा। ईश्वर ने तो हमें मार्ग दिखा दिया है, 16 संस्कार है, इसका उपयोग करो। लेकिन चलना या न चलना ये ईश्वर ने हमारी विवेक बुद्धि द्वारा अर्पित किया है, वो आपके ऊपर है। माँ ने थाली परोस दी, लेकिन खाना या न खाना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, यानी कि बालक के ऊपर निर्भर करता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि 16 संस्कार है वो हमारी माँ है, वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन लेना या न लेना ये हमारे हाथ की बात है। किसका हम कितना ग्रहण कर सकते हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ एक बहुत अच्छा एक श्लोक भी हमें प्राप्त मिला है। चित्रम क्रमाद्य थाने के रंग गौरुन्मील्यते शनैः ब्राह्मणम् अपि तत्संस्कारे विधि पूर्वके ही, संस्कारे ही विधि पूर्वके ही। यहाँ अंगिरा भगवान ने हमें ये निर्देश किया है, जिससे अनेक प्रकार के रंगों को तुलिका द्वारा संयुक्त करके चित्र बनाया जाता है। इसी प्रकार विधि व किए गर्भाधान आदि संस्कार से यह शरीर भी ब्रह्म प्राप्ति योग्य हो जाता है। हमने जो बात आगे बताई वही इसमें हमें निर्देश करती है कि ये शरीर है वो क्यों है, तो कि गर्भादि संस्कारों से यह शरीर ब्रह्मत्व साधन का उपयोग हमें करना चाहिए। संस्कार है वो मानव प्रकृति का स्वाभाविक अंग है, किंतु कैसे वह मानव प्रकृति का अंग बना, इसके 3 कारण हमारे सामने उपस्थित होते। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए उसी रूप में उपयोगी नहीं होती, उसमें कोई दोष होता है जिसे दूर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ गुणों का सन्निवेशन करना पड़ता है तथा उसकी कमियों को दूर करना भी जरूरी होता है। इसीलिए शब्दांतर में हम कह सकते हैं दोष मार्जन, द्वितीय गुणाधान और तृतीय हीनांग पूर्ति। ये 3 संस्कार के कारण हैं। क्यों संस्कार? तो एक प्रथम है दोष मार्जन। हम सामान्य उदाहरण ले तो कि खान पान की चीज वस्तु हम घर में लाते हैं, तो उसको भी हम पहले क्या करते हैं, दोष मार्जन करते हैं। कृषिक है वो जब खेती काम कर रहा है तब उसमें से जो अनाज वगैरह मिलता है उसका भी वो क्या करता है, दोष मार्जन करते हैं। सामान्य उदाहरण हम देखें, इसके सामने में लिखा है थोड़ा कि खान में से निकले हुए स्वर्ण को ही हम ले ले कि खान में से निकले हुए स्वर्ण को ही लीजिए, तो वो स्वर्ण कैसा होगा, तो वो सुवर्ण है
वो सुंदर मणि रत्न जड़ित मुकुट बनाने के लिए उपरोक्त त्रिविध संस्कारों में से उसको गुजरना पड़ता है। कैसे गुजरना पड़ता है तीनों में से, उसके बारे में हम देखें तो खान में से निकालने पर वह मिट्टी आदि से मिला हुआ मैला कुचेला धातु खंड मात्र ही होता है। वह स्वर्ण कैसा होता है तो कि मिट्टी से युक्त है, उसमें मैल जमा हुआ है, वो धातु का सिर्फ खंड मात्र ही होता है, लेकिन न उसमें चमक होती है न सुंदर छवि। उसे मिट्टी में डालकर उसका दोष परिमार्जन किया जाता है। जब ऐसे धातु खंड मात्र को लेकर उसे अग्नि में डालना होता है, अग्नि की भट्टी होती है उसमें डालकर उसका दोष मार्जन होता है, और बाद में तो कि अग्नि से उसका संपूर्ण मल दग्ध हो जाता है और एक दिव्य आभा तथा चमक से वह झगमगा उठता है। वह है गुणाधान, और वह जैसे मुकुट का रूप धारण कर लेता है। उसमें से अनंतर स्वर्णकार क्या करता है, अनेक प्रकार से घड़कर उसे मुकुट का रूप दे देता है, और यह गुणाधान प्रक्रिया होती है। मुकुट तो हो गया, लेकिन उसकी रही सही कमियों को मणि रत्नादि से जड़ित करके पूरा कर दिया जाता है। मुकुट हो गया, लेकिन मुकुट में रत्न जड़ित न हो तो वो मुकुट चमकता नहीं है ना, वो है हीनांग पूर्ति। उस मुकुट को रत्न जड़ित करने दे से वो रत्न जड़ित मुकुट है वो राज मुकुट के रूप में परिणित हो जाता है। इसे हम सभी जगह हमारी आदत कर देनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ दोष मार्जन करते हैं, गुणाधान करते हैं, हीनांग पूर्ति करते हैं। इसकी हमें आदत सी हो जाएगी तो हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकेंगे ये तीन वस्तुओं को। हम सामान्य उदाहरण एक और भी ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कमीज का। जो प्रकृति ने कपास को जन्म दिया, किंतु क्या वह उसी रूप में हमारे लिए उपयुक्त सिद्ध हो जाती है? नहीं होती। मनुष्य अनेक क्रियाओं द्वारा उसके दोषों को दूर कर उसे कपड़े का रूप देता है। तब दर्जी उस कपड़े को काट छांट कर कमीज के रूप में परिवर्तित कर देता है। बटन वगैरह से संयुक्त करके उसकी अंतिम कमी भी पूर्ण की जाती है और वह एक अत्यंत उपयोगी परिधान बन जाता है। देखो, कपास से लेकर परिधान बनाने की प्रक्रिया इन तीन कारणों में से प्रसारित हुई: दोष मार्जन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। जब संसार की सभी वस्तुएं त्रिविध संस्कारों द्वारा संपन्न होकर ही पूर्णता को प्राप्त होती है, तो मानव जैसा श्रेष्ठ प्राणी माता पिता के गर्भ से ही मनुष्य रूप में उत्पन्न हो या उसे किसी संस्कार की आवश्यकता ही न हो, यह बात नितांत असंभव है। क्या हम उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? हाँ, कि क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे प्रकृति के दिए हुए जो चीज है उसको हम दोष मार्जन करते हैं, गुणाधान करते हैं, हीनांग पूर्ति भी करते हैं? तो ये तो मनुष्य है जो जन्मजात इस कमियों को दूर करने के लिए सभ्य समाज के लायक पूर्ण मनुष्य बनाने के लिए संस्कारों का होना आवश्यक है और है। इसीलिए संस्कार की आवश्यकता है। गर्भाधान, जात कर्म, अन्नप्राशन आदि द्वारा मनुष्य में शिक्षा तथा चारित्र्य विकास का सृजन करके गुणाधान क्रिया निष्पन्न होती है और विवाह आदि द्वारा हीनांग पूर्ति की जाती है। इसीलिए संस्कारों का वर्गीकरण करते हुए मनु जी कहते हैं कि
मनु जी ने बहुत अच्छा बताया है। निषेकाद वैजिकं चैनो गार्भिकं चापमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। अर्थात गर्भाधान संस्कार से बीज तथा गर्भ संबंधी संपूर्ण मलिता नष्ट हो जाती और क्षेत्र रूपी स्त्री का संस्कार भी हो जाता है। हम यहाँ कृषक को भी ले सकते हैं, उसका भी हम इन तीनों गुणों से संस्कारित करके हम देख सकते हैं। इस गर्भ से पुत्र ही उत्पन्न हो, इस अभिप्राय से पुंसवन संस्कार भी होता है। और ये संस्कार क्यों किए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे तो गर्भाधान संस्कार के अभिप्राय से पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोपनयन संस्कार भी होता है। उसका फल गर्भाधान संस्कार की भांति गर्भ की शुद्धि है। इसलिए एक वाक्य में कह सकते हैं कि गर्भ की शुद्धि के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। छात कर्म संस्कार द्वारा माता के खान पान संबंधी समस्त दोष दूर किए जाते हैं। नामकरण संस्कार से आयु तथा तेज की वृद्धि और लोक व्यवहार में नाम प्रसिद्ध होने से अपना पृथक अस्तित्व कायम होता है। निष्क्रमण संस्कार की क्या आवश्यकता है? तो कि निष्क्रमण संस्कार से शिशु को समंतक जगत प्राण भगवान सूर्य का दर्शन कराया जाता है, जिसके बारे में पंकज गुरुजी ने कल हमें बहुत अच्छी तरह से सब समझाया है। तो इससे आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अन्नप्राशन द्वारा क्या होता है? क्यों अन्नप्राशन करना चाहिए संस्कार? तो क्या अन्नप्राशन द्वारा मातृगर्भ में मलिनता भक्षण से जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें शांत किया जाता है। बल, आयु तथा तेज की वृद्धि के लिए चूड़ा कर्म संस्कार का फल प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार से बालक द्विज की श्रेणी में आ जाता है और उसे वेदाध्ययन का अधिकार मिल जाता है। विवाह संस्कार क्यों? क्योंकि विवाह के अनंतर सपत्नीक अग्निहोत्रादि अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग लाभ होता है और ब्रह्मादि उत्तम विवाह के फल स्वरूप सुपुत्र उत्पन्न होकर जीवित पितरों की सेवा तथा मृत पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि द्वारा उनका उद्धार कराता है। यह सब विवाह संस्कार का फल है। क्यों विवाह संस्कार किए जाते हैं जो वो अच्छी तरह से सब लोग समझ ले तो आज एक भी वृद्धाश्रम हमारे देश में हमारे समाज में हम प्राप्त नहीं होंगे। तो संस्कारित देश ही हमें प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम स्वर्ग समान ही बना सकते हैं। संस्कारों के इस महत्व को भूलकर ही हमने अधोगति को प्राप्त कर लिया है और आज यदि हम उस उन्नत होना चाहते हैं तो हमें संस्कार प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा ही चाहिए। अगर घर में रंग रोगा न हो, कई साल हो गए हमने कुछ नहीं करवाया समार काम, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं उसके लिए व्यवस्था करते हैं, कहाँ से हम धनोपार्जन करेंगे, कहाँ से अच्छे सा अच्छा काम करने वाला हमें मिल जाए, अच्छी तरह से समार काम कर दे, हमें जैसा चाहिए वैसा ही कर दे। तो उसके लिए हम अच्छा करने के लिए सब करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन है, उसको अच्छा करने के लिए हमको भी ये सब करना पड़ेगा। ये सब यानी ये 16 संस्कार को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके हम विस्तृत चर्चा बहुत है इसमें, लेकिन सब की ध्यान में रखकर हम आगे चले तो संस्कार कैसे, उसके बारे में थोड़ा चिंतन हम देख सकते हैं। प्रथम तो कोई भी कर्म हो,
उस कर्म में श्रद्धा होनी आवश्यकता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी कार्य है वो संपन्न नहीं होता। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ ये संस्कार किए जाते हैं। और हमें भी कोई भी कर्म करें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ और शास्त्रों के नियम अनुसार हम वो कर्म करें। गर्भाधान संस्कार है वो कैसे करें, तो वो सब तो हमें सब विधि अनुसार सभी जगह से हमें प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ हम थोड़े थोड़े उसके मुख्य अंग है उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। उसका एक बहुत अच्छा श्लोक भी दिया है। ततः शुद्ध स्नाता चतुर्थे अहन्यत वासम अलंकृताम कृतमंगल स्वस्ति वचनाम नारीम भर्तारम दर्शयेत कस्य हेतो पूर्वम पश्येद्रुस्तु स्नाता यादृशं निर्मंगना तादृशं जनयित पुत्रम भर्तारम दर्शयेत। अर्थात ऋतुस्नाता स्त्री को चौथे दिन सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाकर मंगलाचरण तथा स्वस्तिक वाचन पूर्वक कुल वैद्य या गुरु या पति गुरु या कुल वैद्य पति का दर्शन करावे। ऐसा क्यों किया जाए? इसलिए कि ऋतुस्नाता के अंदर स्त्री जैसे पुरुष का प्रथम दर्शन करती है उसके उसी प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि गृहस्थ में प्रवेश करने से पूर्व नवयुवक और नवयुवतियां इन तथ्यों से पूर्णतया परिचित हो जाए और इनका कठोरता से पालन। यह तभी हो सकता है जबकि पुनः वैदिक संस्कार प्रणाली प्रचलित हो और गर्भाधान संस्कार काल में गृहस्थ स्त्री पुरुषों को इन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए। तो हम नहीं कर सके तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उनको हम इसका लाभ करा सकते हैं। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तो इसके लिए भी यहाँ लिखा है अथ पुंसवनम पुरास्यंतम इति मासे द्वितीय तृतीय वा। अतः पारस्कर गृह्य सूत्र के इस वचन के अनुसार यह संस्कार उस समय किया जाता है जबकि गर्भ 2 मास अथवा 3 मास का हो। दूसरे शब्दों में जबकि गर्भ मास का एक पिंड मात्र हो और उसमें स्त्री पुरुष विभेद अंगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। क्षमा कीजिए, यहाँ उपलब्ध नहीं है इसलिए बैटरी चली गई थी, इसलिए आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। आगे हम देखते हैं तीसरा है सीमंतन नयन संस्कार। वहां भी बताया है गर्भ के अंदर कन्या शरीर न बन कर पुत्र शरीर ही बने, यही पुंसवन संस्कार का फल है। ऐसा कहकर स्पष्ट रूप से गर्भस्थ जीव का संस्कार ही स्वीकार किया। वैदिक धर्मी होने का दम करने पर भी मंत्र शक्ति पर इतना ऋषित्व को प्रत्यक्ष नमूना है। हम देखते हैं कि अभी संतान में पुत्र ही चाहिए ऐसे कितने लोग हैं, जैसे जिसके कारण कितनी कन्याओं की उसने हत्या की दी है। तो उन लोगों को इस संस्कार के बारे में अगर पता चले तो कम से कम कन्या का विनाश ना हो, भ्रूण हत्या न हो सके, इतना अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। बाद में जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार दशमांशात, एक निमिष,
जात कर्म संस्कार दशमासाच्च शयानः कुमारो अधिमातरि निरेतु जीवोक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि इति ऋग्वेद में दिया हुआ है। हे परमात्मन 10 मास तक माता के उदर में सोने वाला सुकुमार जीव प्राण धारण करता हुआ अपनी प्राण शक्ति संपन्न अर्थात स्वस्थ माता से सुख से बाहर निकले, इसी भावना से जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म का अर्थ है वे क्रियाएं जो बच्चे के उत्पन्न होने पर की जाती है। यह संस्कार आज अपने स्थूल रूप में तो सर्वत्र प्रचलित ही है, किंतु इसका भाव है वो हमें प्राप्त होता है कि हमारे कर्म पता नहीं, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। जात कर्म संस्कार की कैसे इस सब महोदय आवाज नहीं आ रही है, वापस जरा भी। ओके, एक मिनट। हाँ, अब आ रही है क्या? ऋग्वेद के बाद आपने जो बोला ना कुछ नहीं सुनाई दिया है। ओहो ठीक है। ऋग्वेद में ये बात बताई है कि 10 मास तक माता के उदर में सोने वाला सुकुमार जीव प्राण धारण करता हुआ अपनी प्राण शक्ति अपनी प्राण शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, अर्थात स्वस्थ माता के सुख से बाहर निकलकर उसी भावना से जो जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म का अर्थ है वे क्रियाएं जो बच्चे के उत्पन्न होने पर की जाती है। यह संस्कार आज अपने प्राप्ति होता है, लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि अस्पताल में माता होता है। हेलो, सुनाई देता है क्या? बाद वापस चला गया था आवाज। हाँ, अब सुनाई देता है क्या? हेलो हेलो, अब सुनाई देता है? अभी सुनाई देता है। सॉरी मैडम, आपको आज बहुत दिक्कत दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सही मैं बोलती रहूंगी, आप सुनेंगे नहीं तो उसका क्या अर्थ है? अच्छा है आप बताते हैं, धन्यवाद आपका भी। और ये भी एक संस्कार ही है भगिन। यहाँ बताया है कि अस्पताल में यदि बालक का जन्म हो और घर आता है तब हम कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए। इसमें बताई गई है, प्रथम नाभि छेदन, दूध पिलाना, मधु दूध चटाना आदि क्रिया से संपन्न हो, ऐसा भार इस जात कर्म संस्कार की विशेषता हमें बताई गई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियों द्वारा आयुष्मान है, उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घायु युक्त करता हूँ इत्यादि मंत्रों का जाप करके तत्त देवताओं से उसके आयुष्य की अभ्यर्थना करें। बालक के हृदय में दीर्घ जीवन की भावना को दृढ़ किया जाता है, वो जात कर्म संस्कार से ही किया जाता है। बाद में है, आगे हम देखें उसका नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का उद्देश्य वर्णन करते हुए मनु जी ने कहा है कि नामकरण से 2 प्रयोजन हैं। प्रथम प्रयोजन है वो है
आयु और तेज की वृद्धि और दूसरा है सांसारिक व्यवहार में नाम का उपयोग। इसीलिए दोनों प्रयोजनों के लिए सचमुच एक उत्सव के रूप में ही नामकरण की आवश्यकता है। इसके कारण सब स्वजन जन गुरुजन आए और वो बालक को प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद भी दे, उसका नाम है वो रखने में सरलता रहे और सभी प्रसन्नता से उसको स्वीकारे। उसका मुख्य उद्देश्य वही है। आगे हम देखें तो निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार चौथे मास में किया जाता है, जबकि बालक के ज्ञान एवं कर्तव्यों सशक्त और वायु धूप आदि को सहन करने योग्य हो जाती है। तब सूत्रकारों का अभिप्राय है कि इस संस्कार से यह निष्पन्न होता है कि यह प्रतिपादन किया जाता है कि 2 निमिष तक उसको सूर्य स्नान कराया जाए और उसके शरीर में सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो और वो दृढ़ और निरोगी बन सके। वही उसका मुख्य उद्देश्य है। बाद में है अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार है वो 6 मास व उसके अनंतर किया जाता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति है वो सुदृढ़ बने। और हमने कल गुरुजी के पास से बहुत अच्छी तरह से अन्नप्राशन संस्कार के बारे में सीखा है और आगे भी सभी संस्कारों के बारे में हम विस्तृत से सीखेंगे। तो ये आगे का है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा अर्थात शिखा, इसका दूसरा नाम है मुंडन संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार बल, आयु तथा तेज की वृद्धि के लिए किए जाने वाला 8वां संस्कार है और मानव शरीर को गर्भवास जन्य मलिनतादि निराकरण पूर्वक शुद्ध बनाया जाता है। इसीलिए हम ये संस्कार है वो करते हैं। उसके आगे का है कर्णवेद। कर्णवेदो वर्षे तृतीय पंचमेवा। क्या बोलते हैं वो? कर्णवेद है वो तृतीय वर्षे व पंचम वर्षे किया जाता है। और आगे बहुत अच्छा और हमें समझने योग्य उपनयन संस्कार, उसके बारे में तो विस्तृतीकरण हमारा वो स्पेशल व्याख्यान होगा तब हम करेंगे। अब हम थोड़ा इसमें देखें कि ब्राह्मण कुल में उपनयन संस्कार है वो 8वें वर्ष में होता है। 8वें वर्ष अर्थात तो के गर्भ के 8वें वर्ष में अर्थात ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता कोई भी कारण से तो 16 वर्ष में किया जाता है। और किस ऋतु में किया जाना चाहिए? तो कि वसंत ऋतु में उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय को उपनयन संस्कार कब दिया जाता है? तो कि 11 वर्ष से दिया जाता है। अगर 11 वर्ष में न हो तो उसके दुगने 22 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार होना चाहिए और उसकी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए। अगर कोई भी कारण से न हो तो 24 वर्ष में 24वां वर्ष चल रहा हो तब वो कर सकते हैं और उसका ऋतु, उसकी ऋतु है शरद ऋतु। उसका भी बहुत महत्व है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं उसको वेदारंभ के बारे में हम थोड़ा बोले तो वेदारंभ उसे कहते हैं जो गायत्री मंत्र से लेके सांगोपांग चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना। उपनयन संस्कार के दिन ही वेदारंभ किया जाता है। यदि उस दिवस में न हो सके अथवा करने की इच्छा न हो तो उपनयन संस्कार के दूसरे दिन वेदारंभ किया जाता है।
बाद में समावर्तन संस्कार, तो कि गुरु या शिक्षालय में रहते हुए यथाविधि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा संपूर्ण कर लेने पर शास्त्रकार के समावर्तन संस्कार का विधान किया गया है। गुरु द्वारा 8 घटों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है और गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकारी बना रहा गुरु है उसे बना रहते हैं और गुरु द्वारा वस्त्रालंकार धारण कराते हैं। और इसके लिए श्लोक भी बोला जाता है, वासः प्रधानम खलु योग्यतायाः, और अंत में दीक्षांतोपदेश गुरु द्वारा दिया जाता है। सभी में प्रचलित है वो है विवाह संस्कार। उसके भी कई प्रकार है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कब अच्छा मुहूर्त होता है विवाह संस्कार के लिए, उसके लिए यहाँ बताया गया है। उदगयन आयु पूर्णमास पक्षे, अर्थात पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा के साथ समागम होने से वह उत्तम होता है, इसलिए उसकी विद्यमानता में होने वाला विवाह सौभाग्य का दाता और वर वधू में आयु भर पूर्ति का देने वाला होता है। उत्तरायण शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन विवाह संपन्न करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी बहुत ही मतांतर हुए हैं। रामायण में राम का विवाह ऐसे ही हुआ था, लेकिन ये सब कर्म के अधीन है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसके बारे में भी हमें इसका है वो देखना चाहिए। बाद में है वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थ संस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से संतान उत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक संतान हो जावे, अर्थात जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात वन में जाकर श्रुति नियम अनुसारम जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इसमें भी बहुत मतांतर हमें देखने को मिलता है। और अंत में है संन्यास संस्कार। प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कहा जाए कि ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ और गृहस्थ होके वानप्रस्थ, वानप्रस्थ होके सन्यासी हुए, यह क्रम संन्यास अर्थात अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करता करता वृद्धाश्रम में जो संन्यास लेता है उसी को कर्म संन्यास क्रम संन्यास है वो कहते हैं। उसी को क्रम संन्यास का नाम दिया जाता है। तो अगर हमारे पास में प्रश्न हो कि क्रम संन्यास किसे कहा जाता है, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं कि क्रमशः सभी संस्कार से प्रसारित होकर अंत में संन्यास, वृद्धावस्था में जो संन्यास लिया जाता है उसी को क्रम संन्यास कहा जाता है। और अंतिम संस्कार जो अति आवश्यक है वो है अंत्येष्टि कर्म। अंतिम कर्म है भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद में भी दिया हुआ है। शरीर का संस्कार अर्थात भस्मांतम अर्थात भस्म करने पर्यंतम, यह शरीर का जन्म हुआ और उसका अंत भस्म में रूपांतरित हुआ है। तो हम उसका भी ज्ञान यहाँ ले सकते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित ही है। तो वो बीच वाली जो 16 संस्कार की यात्रा है उसमें से प्रसार होकर हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए एक चिंतनात्मक व्याख्यान है, वो हम चिंतन भी करें, देखें भी सही, और अभी हमारे पास कितना जीवन बचा हुआ है और उसमें हम कैसे इस संस्कार को प्रवाहित कर सकते हैं उसका भी हम सदैव चिंतन करके उसके सत मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और भगवान हम सबको इसी शक्ति प्रदान करे। इसे मैं भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए यहाँ एक व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। मेरी ओर से यहाँ जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ और आप सभी को जो मुश्किलें उत्पन्न हुई इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, और दूसरी बार ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ आपको डिस्टर्ब न हो। और यहाँ हमें पंकज गुरु जी की आज्ञा लेकर समाप्ति की ओर जा रही।
ओम ओम विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। ये नीति शतक का भर्तृहरि जी का वचन है। महापुरुषों का स्वभाव होता है जिसमें श्रोता का भी समावेश होता है और वक्ता का भी समावेश होता है। आज के व्याख्यान में एक बार जो कार्य शुरू होता है उसमें चाहे कितने भी व्यवधान विघ्न क्यों ना आए, लेकिन उत्तम पुरुष वही होते हैं जो आद्योपांत उस कार्य को पूर्ण रूप से न्याय देने का प्रामाणिक प्रयास करता है। आज श्रोताओं ने भी पूर्ण प्रामाणिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और वक्ता ने भी प्रदर्शित की है। दोनों के प्रति साधुवाद। और आज के इस व्याख्यान को हम पुनः एक बार वक्ता को वक्त्री को धन्यवाद देते हुए हम सत्र को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद महोदय, आप लोग को बहुत डिस्टर्ब किया आज हम लोग ने, पर सुनाई नहीं देता था, इसके लिए क्षमा करते हैं हम आपको। क्षमा और अच्छी मांगते हैं आपसे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं, और एक दूसरा भी पूछना था। आपने बोला पुष्य नक्षत्र के चंद्र का, वो बाद में हमको सुनाई नहीं दिया कुछ आगे का, तो जरा हो सके तो 1 मिनट में बोल दीजिए ना। विवाह संस्कार के लिए विवाह आप, संस्कार का ना? हाँ हाँ। ओके, हाँ। विवाह संस्कार है ना, वो हम कब कर सकते हैं इसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको वो पूरा श्लोक है, वो आपको आप मैं लिख के भेज दोगे व्हाट्सएप पर तो? हाँ, मैं अभी बता सकती हूँ, कोई बात नहीं। आपूर्यमाण पक्ष होता है, उसमें पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा के साथ समागम होने से वह उत्तम समय है, वो होता है। और इसके लिए उसकी विद्यमानता में होने वाला विवाह होता है, वो सौभाग्य का दाता होता है और वर वधू में आयु भर प्रीति का देने वाला होता है। और वो कब होता है तो कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन यह विवाह है वो संपन्न करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हम भी यहाँ उत्तरायण के बाद ही यहाँ विवाह संस्कार प्रारंभ होता है हमारे संस्कृति के अनुसार। तो उसका भी यह कारण एक है कि विवाह संस्कार है हमारा प्रारंभ होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई है रामायण में, लेकिन उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी आपका बहुत हमने समय भी ले लिया है, इसलिए क्षम्यता। नमो नमः, धन्यवाद। धन्यवाद भगवती मोटी।